और देन जैसे जैसे मैंने अपना 10th ख़त्म किया तो मैंने सोचा कि मैं अपना स्कूल बदल लेता हूँ। फिर मैंने वो स्कूल बदल लिया। मैं अपने घर के नज़दीक 11 में एक स्कूल में एडमिशन हुआ। एंड देन उसके बाद 11 ख़त्म होते कोविड आ गया। एंड कोविड के दौरान 12th का क्लास उतना अच्छा खासा हुआ नहीं। सो उस दौरान मैं इतना टेंशन में था, इतना अंदर ही अंदर मुझे ये चीज़ क्लियरिटी नहीं मिल रही थी कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, मैं क्या करूँगा। मैं सोच में हमेशा डूबा रहता था। तो उस टाइम पे मैं जो भी चीज़ मेरा रिक्वायरमेंट होता था, जब मैं अपने दोस्तों को देखता था उन लोगों के पास वो सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे पास नहीं है। वो लोग वो जगह घूमते जहाँ पे मैं नहीं जा पा रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ एक ही चीज़ से आके कनेक्टेड होता था और वो चीज़ है पैसा। सो मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया कि लाइफ में जो भी करना है लेकिन पैसा बहुत कमाना है और ज़रूर कमाना है और कमाऊँगा। सो ये चीज़ जब मैंने सोच लिया तो फिर शुरू होता है माइंड में कि कैसे पैसा कमाया जाए। फिर देन जब मैं कॉलेज में एडमिशन हुआ तब मेरे दिमाग में मेरे दोस्त ने मुझे एक किताब दिया जिस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो मतलब ये किताब मेरे मदर टंग में ट्रांसलेटेड था, आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो ये ट्रांसलेटेड था। तो ये किताब जब मैंने पूरा पढ़ा तो आधे से ज़्यादा चीज़ तो मुझे समझ ही नहीं आया, कुछ चीज़ें समझ आया, लेकिन फिर भी ये किताब पढ़ने के बाद खास कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मेरी ज़िंदगी में। फिर मैंने और एक किताब ख़रीदा जिस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, क्योंकि ये किताब ये सिखाता है, उस टाइम पे ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था, अभी भी चल रहा है। ये एक बेस्ट सेलिंग किताब है कि थिंक एंड ग्रो रिच हमें ये सिखाता है कि कैसे हम अमीर बन सकते हैं। सो ये किताब मैंने फिर से ख़रीदा और ये किताब मैंने पढ़ना शुरू किया। ये किताब मैंने आधे से ज़्यादा पढ़ा और फिर पढ़ना बंद कर दिया क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि इस किताब में बताए गए चीज़ें से मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था अपने आप को। और फिर मेरे दोस्त ने मुझे एक बिज़नेस इंट्रोड्यूस किया कि अरिजीत ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, यहाँ से हम ज़ीरो से शुरू करके लाइफ में बहुत ऊंचे लेवल तक जा सकते हैं। फिर मुझे कुछ ना कुछ करना ही था, तो मैं अपॉर्चुनिटी का तलाश कर रहा था। तो मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया एंड देन मैंने पैसा इधर उधर करके मैनेज करके कुछ इन्वेस्टमेंट से उस बिज़नेस को शुरू किया। एंड 1.5 साल 1.5 ईयर्स मैंने दबा के मेहनत करी। मैंने ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा मेहनत उसी टाइम पे किया। कॉलेज से ज़्यादा फोकस मैं बिज़नेस पे देता था और ज़िंदगी में पहली बार सबसे ज़्यादा पैसा उसी बिज़नेस से कमाया। जब मैं अपने बिज़नेस में पीक पे था, उस बिज़नेस को 2.5 साल करने के बाद मैं हर वीक 10 से 12 हज़ार रुपये कमाता था। ज़िंदगी में शुरुआत मैंने किया था 30 रुपये पर डे से, लेकिन एक वीक ऐसा आया जहाँ पे मैं 12,000 रुपये वीकली कमाता था, मतलब मंथली 40,000 से ज़्यादा हो जाता है। सो देन मुझे मेरे दोस्त ने एक किताब सजेस्ट किया, रिच डैड पुअर डैड, क्योंकि मैं बिज़नेस में था तो वहाँ पे वो हमेशा मुझे बिज़नेस से रिलेटेड किताबें सजेस्ट करते रहता था। तो जब मैं रिच डैड पुअर डैड पढ़ा तो वो पढ़ने के बाद मुझे कुछ चीज़ें समझ में आया कि पैसा कैसे काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को कैसे यूज़ करते हैं और नॉर्मल लोग क्या गलतियाँ करते हैं, ये सब। तो वो किताब पढ़ने के बाद भी मेरे लाइफ में ख़ास कुछ फ़र्क नहीं आया। फिर देन जब मेरे बिज़नेस पीक पे था, अचानक एक कहावत है, ये चीज़ मैंने किताब से ही पढ़ा है कि हमारा एबिलिटी हमें सक्सेस तक ले जाता है, लेकिन उस सक्सेस पे बने रहने के लिए हमें कैरेक्टर होना चाहिए। तो कुछ मेरे गलतियों की वजह से उस बिज़नेस में मैं जिस लेवल पे पहुंचा था वो सारा ख़त्म हो गया, सारा बर्बाद हो गया। मैं बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया और तब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। तब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन में चला गया था कि मेरा हेल्थ बहुत ख़राब हो रहा था, मेरा मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो रहा था। और उस टाइम पे मैंने और एक किताब ख़रीदा, द आर्ट ऑफ लेज़ीनेस। ये किताब कुछ अलग चीज़ से रिलेट था, बट उस टाइम पे मैंने ख़रीदा और उसको मैंने पढ़ा। द आर्ट ऑफ लेज़ीनेस ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने टाइम को यूज़ कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्टिव बन सकते हैं। तो ये किताब पढ़ने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है ज़िंदगी में। हम इंसान अगर देखा जाए तो एवरेजली 50 साल जीते, उसमें से 20 साल निकल गए और 30 साल हाथ में है। ये 30 साल भी देखते देखते निकल जाएगा और टाइम निकलते जा रहा है। तो जो करना है जल्दी करना है और जो भी करना है सीरियसली करना है। अपने टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन और ये सब फालतू चीज़ों में वेस्ट करने के लिए नहीं है, इसे काम पे लगाने के लिए। देन ये किताब मेरे को थोड़ा हेल्प किया। और फिर जितने सारे किताब मैंने पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो भी चीज़ मैंने पढ़ा, जो भी चीज़ उसमें से तो आधा चीज़ मैं भूल गया, आधा चीज़ तो मैं समझा ही नहीं। और जो भी चीज़ मैंने समझा, क्या वो चीज़ मैंने रियल लाइफ में अप्लाई किया? तो आंसर होता है नहीं।
और अगर किया भी तो बहुत कम। फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, वीडियोस बनाना शुरू किया, और वीडियोस बनाने की जब मैंने शुरुआत करी तब एक दोस्त सोशल मीडिया से मुझे मिले और उन्होंने एक किताब सजेस्ट किया मेरे को। वो किताब मैं दिखाना चाहता हूँ, वो है ये किताब यू कैन विन बाय सिफ खेरा। इसका कवर थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, बट ये किताब मैंने पूरा पढ़ा, और ये किताब पूरा पढ़ने के बाद मैंने जो सीखा, मैंने सोचा कि इसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। और जब मैंने इस रियल लाइफ में इन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू किया, तब इन किताब ने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि द आर्ट ऑफ लेजीनेस, इस किताब को दोबारा पढ़ा जाए। फिर दोबारा इसको मैंने पढ़ा, और फिर इसमें जो चीज़ बताया गया है वो मैंने रियल लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। एंड देन इस किताब ने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू किया। मैंने सोचा कि थिंक एंड ग्रो रिच दोबारा पढ़ा जाए। इस थिंक एंड ग्रो रिच को मैं दोबारा पढ़ना शुरू किया हूँ। एंड इन किताब में जो भी चीज़ बताया गया है, नेपोलियन हिल, जिन्होंने अपने ज़िंदगी का 25 साल सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने में दिया है, वो उन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, 500 से ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल लोग। पुश्तैनी अमीर जो लोग थे उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो लोग गरीबी में पैदा हुए और उस टाइम पे सबसे पीक लेवल पे थे, अपने टाइम का किंग था, जैसे हेनरी फोर्ड, जॉन डी रॉकफेलर, राइट, व्रुगली, और भी बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल थे हाईली उस टाइम पे यूएसए में। उन लोगों के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और जो चीज़ 25 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद, सर्वे करने के बाद जो निचोड़ उनको मिला, वो निचोड़ उन्होंने इस किताब में डाला, द थिंक एंड ग्रो रिच। सो ये किताब कोई भी इंसान 1 महीने में पढ़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम किताब पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता। मैं इस थंबनेल इसीलिए ऐसा थंबनेल लगाया हूँ क्योंकि ये जस्ट एक पीस ऑफ पेपर है। ये किताब कोई फ़ायदा नहीं देगा तुम्हें सिर्फ पढ़ने से, लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद नेपोलियन हिल ने 25 साल लगाया अपने ज़िंदगी का, उसे आप 1 महीने में जान सकते हो। लेकिन जानने से कुछ नहीं होगा, देन जानने के बाद अगर उसे आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हो, देन ये किताब अपना मैजिक दिखाना शुरू करता है। जो चीज़ हम किताबों में पढ़ते हैं, मैक्सिमम चीज़ हम रियल लाइफ में यूज़ ही नहीं कर पाते। मैंने आज तक, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, राइट, यहाँ पे बहुत सारी किताबें, ये सारे फिक्शंस है। मेरे घर पे बहुत सारी किताबें हैं। मेरे घर पे जो भी मैक्सिमम किताबें हैं वो सेल्फ हेल्प रिलेटेड है। मैं फिक्शन बहुत कम पढ़ता हूँ। मैं फिक्शन सुन लेता हूँ यूट्यूब पे, लेकिन मैं पढ़ता बहुत कम हूँ। तो वो भी जो भी किताबें हैं वो भी बहुत अच्छी किताबें, लेकिन उसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब मैंने पढ़ा मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन पढ़ने के बाद जब मैंने इन किताबों में बताई गई चीज़ अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया, देन इन किताबों में अपना मैजिक दिखाना शुरू किया। सो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि किताब खरीदो, लेकिन अगर उसे खरीद के जस्ट आप अपने घर पे रख देते हो, आप अपने पैसे को एक किताब का फॉर्म देके उसको अपने घर पे रख लिया, इट्स जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, लेकिन उसमें बताए गए चीज़ें आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हो, देन इट बिकम मैजिकल। किताब बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट उसे अगर हम पढ़ के उसको रियल लाइफ में यूज़ करता है, तो अगर हम उसको सिर्फ खरीद के ऐसे रख देते हैं, सो देन इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। ये सारी चीज़ बेकार है। यहाँ पे इतने सारी किताबें कोई नहीं पढ़ता। सो ये सब क्या है? ये सब जस्ट पीस ऑफ पेपर है। पैसे को किताब का फॉर्म देके सजा के रखा गया है। यहाँ पे बहुत सारे मैगजीन्स रखा गया है जो कि जस्ट ए पीस ऑफ पेपर है, कोई नहीं पढ़ता। न्यूज़पेपर है, कोई नहीं पढ़ता। सो ये क्या है? ये पैसे को जस्ट एक पेपर का फॉर्म देके रखा गया है। लेकिन अगर आप इन किताबों को पढ़ते हो और पढ़ने के बाद जो चीज़ आप सीखते हो उसको आप रियल लाइफ में अप्लाई करते हो, देन इट्स बिकम ए मैजिकल।